तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रूट मोबाइल। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। इसने अपने आईपीओ के बाद से एक बेहतरीन तेजी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद इसमें करेक्शन भी आया और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज काफी सालों तक चला। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 साल की करेक्शन के बाद इसमें वापस से ब्रेकआउट होता नजर आ रहा है और इन दिनों ब्रेकआउट के समय इसमें वॉल्यूम भी भर भर कर नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, इसमें बहुत ही अच्छी रैली देखी जा सकती है। तो वो जानने से पहले हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। 1880 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 14% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 11,805 करोड़ का है। स्टॉक पी 32 का है, जो कि अभी ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। ROCE 20.6% एंड ROE 18.2% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1386 का लो था और 1930 का इसने हाई लगाया है, यानी कि अपने लो से बहुत ज्यादा ऊपर अभी ये गया नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि कैटर करता है इंटरप्राइजेज को, OTT प्लेयर्स को और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को। साथ ही ये मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन में भी हेल्प करता है। और दोस्तों ये मई 2024 में प्रॉक्सिमस ग्रुप का एक पार्ट हो चुका है। ये दोस्तों इसका चार्ट है, आप देखेंगे काफी दिनों तक इसमें कंसोलिडेशन चलता रहा, लेकिन अब यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 45% के CAGR से बढ़ रहा है और कंपनी अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। साथ ही इसके कॉन्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग लगभग 7% तक कम कर दी है, तो जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करती है, जिसमें आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, PB फिनटेक, टाटा इलेक्साई, KPIT टेक, टाटा टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज और साइंट जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं इसी मार्केट में, जो कि काफी अच्छा योगदान दे रही हैं। रूट मोबाइल के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 362 करोड़ का था, मार्च 2022 में 626 करोड़, मार्च 2023 में 1009 करोड़ और मार्च 2024 में 1017 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 35 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 47 करोड़, मार्च 2023 में 104 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 95 करोड़ का प्रॉफिट भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2016 में 367 करोड़ का था, मार्च 2020 में 956 करोड़ और मार्च 2024 में 4024 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 63 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 58 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 389 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखा गया। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में 3% का रिटर्न और पिछले 1 साल में 18% का इसका रिटर्न है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2017 में इस पर 18 करोड़ का लोन था, मार्च 2020 में 53 करोड़ और मार्च 2024 तक 378 करोड़ का लोन भी है कंपनी के पास। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2017 में 200 करोड़ का एसेट था, मार्च 2020 में 625 करोड़ और मार्च 2024 में 3472 करोड़ का एसेट भी है इसके पास। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 65.35% थी, वही मार्च 2024 में घटकर 57.99% ही रह गई है। FIIs की होल्डिंग 15.61% से 15.83% है। DIIs की होल्डिंग 6.02% से घटकर 5.83% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 13.02% से बढ़कर 20.35% हो गई है। यानी कि यहाँ पर एक रेड सिग्नल प्रतीत होता है, क्योंकि प्रमोटर्स FII, DII सभी अपना पोजीशन बेच रहे हैं और खरीद कौन रहा है? पब्लिक भाई साहब। तो अगर पब्लिक खरीद रही है तो ये उचित समय नहीं है खरीदने का। बाकी ये पुराना डेटा है कि अब यहाँ से चार्ट कुछ भी बदल सकता है। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 2 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी ठीक आ रही है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी ओवरबॉट नहीं है, यानी कि जो रिटेलर्स बाई कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में बाई नहीं किए हैं, तो अभी मैनेजेबल है। बाकी डिप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू भी प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देता जा रहा है। ROE भी पिछले 10 सालों से अच्छा काम कर रहा है।
वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी अपने डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। इसके डेप्ट की बात करें तो डेप्ट अभी भी मैनेजेबल है और हाई डेप्ट नहीं है। बाकी आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। और अच्छी बात है कि अब प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। बाकी अगर हम इसके निगेटिविटी की बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो हुई है और मार्जिन इसका वोलेटाइल रहता है। तो अगर हम रूट मोबाइल के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है मैसेजिंग सर्विसेज मोर देन 98.9% एंड कॉल सेंटर सर्विसेज 1.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में इनका 48% का बिजनेस होता है, एशिया स्पेसिफिक 16%, यूरोप 10%, मिडिल ईस्ट 7%, अमेरिकन 6% एंड 7% अदर्स। कंपनी के वर्टिकल्स की बात करें तो डिजिटल नेटिव 22%, फिनजर्व्स 14%, ई कॉमर्स 10%, टीयर 1 सी पास 10%, टेलीकॉम 2% एंड 40% अदर्स। इसके प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से 18.1% का प्रॉफिट आता है, बाकी का ये साइड इंडिया से कमाती है। तो दोस्तों अगर हम इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में 30% के आसपास का एसेट है और बाकी का लगभग 70% के आसपास आउटसाइड इंडिया है इनका एसेट। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे अपने आईपीओ के बाद से इसने जो रैली दिखाई थी, यानी कि जो इसने हाई बनाया था, तो इस ब्रेकआउट के बाद इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो वही हो सकता है लगभग 2300 का लेवल। और अगर वहां से भी ये ऊपर निकलता है तो जल्द ही ये 2800 के लेवल पर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों रूट मोबाइल में भी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और इस बार वॉल्यूम के साथ हुआ है और इसमें कोई अच्छी खबर भी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि अब सही वक्त है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।